इंडक्टर कॉइल टेक द करंट, करंट है बेटा 8 एम्पियर, वे आर कनेक्टेड टू द, ओके, यहाँ पे ईएमएफ है बेटा, यहाँ पे 100 वोल्ट, तब फ्रीक्वेंसी है हमारी 50 हर्ट्ज, ओके, एसी सोर्स। प्योर रजिस्टर अंडर द सेम कंडीशन है। पहले क्या लगा, इंडक्टर लगा बेटा, इंडक्टर का एक कॉइल था, ऐसे गोल गोल घुमा जैसे मैंने देखा, उसमें से करंट 8 एम्पियर जा रहा है, 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज है, सोर्स है। अब प्योर रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं। अब क्या करने वाले बच्चों, प्योर रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि यहाँ पे आर निकाल सकते हैं क्या, देखो आर निकाल सकता हूँ क्या, ई अपॉन आई, तो ई है बेटा 100/8, ऐसे निकाल सकते हो सबसे पहले। लेकिन ये इंडक्टर है सर, ये आर नहीं इंडक्टर है, तो एक्सेल बोलना पड़ेगा, इस कंडीशन में एक्सेल बोलना पड़ेगा सर, वही तो ध्यान देना पड़ता है। एक्सेल देखो 8 1 जा 8, 20 हो गया, 8 2 जा 40, 5, ये ओहम, ये प्योर इंडक्टिव। मतलब ये क्वेश्चंस कहाँ से हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ही सॉल्व किया मैंने। अब आगे सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना भी बहुत जरूरी है बच्चों। प्योर रजिस्टर अंडर द सेम कंडीशन है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब करंट देखो, ये था बच्चों इंडक्टर के लिए, ये इंडक्टर की कंडीशन है, और ये प्योर रेजिस्टेंस की कंडीशन है, इसको बहुत समझना जरूरी है। ये फॉर नहीं सर, ये फॉर प्योर है ना, रेजिस्टेंस के लिए, रजिस्टर है फॉर प्योर रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट है बेटा वो है 10 एम्पियर है, ओके। इफ इंडक्टर कॉइल एंड रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू, यहाँ पे देखिए वाला है दोबारा ईएमएफ है बेटा 100 वोल्ट है, अब फ्रीक्वेंसी जो है 40 है, हाँ। इसके लिए इंडक्टर के लिए जो थी फ्रीक्वेंसी 50 है, ये फ्रीक्वेंसी किसके लिए है, ये हमारे प्योर रेजिस्टेंस के लिए है, ऐसे सप्लाई। द करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन अबाउट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, बाद में सीरीज में लगा है। पहले से इसका जैसे आर निकाल सकता हूँ मैं, प्योर रजिस्टर, तो ये ई अपॉन आई, तो ये है 100/10, ये फॉर प्योर रेजिस्टेंस की केस है। आपको लगेगा 2 बार क्यों निकाल रहे, तो ये 10 ओम है। चलिए, द करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अब करंट निकालना है सर आपको, तो फार्मूला तो ई अपॉन जेड होगा, राइट है। जेड इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, जेड के लिए मेरे पास फार्मूला है सर, जेड इज इक्वल टू द रूट ऑफ, है ना, आर स्क्वायर, ये एक्सेल का स्क्वायर, तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्या बेटा 10 का स्क्वायर 100 होगा, एक्सेल का स्क्वायर, ये भाई है ना, एक्सेल का स्क्वायर करना इससे अच्छा है कुछ, भाई कुछ तो गड़बड़ होगा, है ना। पहले काम करते हैं, दोनों का एक्सेल निकालते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ जाएगा ना ये तो। चलिए एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये तो एक्स और एक्सेल और एक्स है, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 2 फ्रीक्वेंसी दी वाली यहाँ पे, फ्रीज में लगाया तो ऐसे कर सकता हूँ। 1 मिनट, ये एक्सेल डैश अपॉन एक्सेल, एक्सेल डैश मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी चलेगा। एक्सेल मतलब सेकंड फ्रीक्वेंसी है ना, सेकंड फ्रीक्वेंसी बच्चों। एक्सेल मतलब दूसरी जो है 40 है, ये 50 है। चलिए क्या कर सकते हैं, 0 0 गेट पे कैंसल, 4/5, ठीक है, चलेगा बच्चों। तो एक्सेल की जो वैल्यू है मेरे पास, एक्सेल डैश निकालेंगे, सेकंड फ्रीक्वेंसी जब सीरीज में लगाए तब की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ ये है 4/5 और ये एक्सेल की वैल्यू मुझे पता है, इसलिए मैं देयरफॉर एक्सेल डैश इज इक्वल टू 4/5, ये है 12.5, मतलब ये कितने हो गए, 2.5 गुना है। एक्सेल डैश जो है फ्रीक्वेंसी वो 10 हर्ट्ज में, ओम्स में, सॉरी एक्सेल डैश की मतलब न्यू जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी एक्सेल है, वो मिल रहा है मुझे। अब मुझे इसका इम्पीडेंस, बाद में करंट इम्पीडेंस निकाल सकता हूँ, है ना, इम्पीडेंस निकालना है न्यू के लिए। इम्पीडेंस मतलब जब भी सीरीज में, ये सीरीज में लगाया तब, है ना, इंडक्टर कॉइल एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज, तब की बात है। और ये सीरीज वाली है वाला, ये फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सीरीज में
जब ये दोनों लगाएंगे तब की फ्रीक्वेंसी सीरीज। लिखो क्या यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब Z का फार्मूला बच्चों हमारे पास R²। अब ये एक्सेल डैश क्या है सर, ये एक्सेल डैश समझ नहीं आ रहा है सर। बच्चों ये एक्सेल जो था ये प्योर इंडक्टर था, तब की कंडीशन है। बाद में L और R सीरीज में लगा है, तब की फ्रीक्वेंसी थी, तब का इंडक्टिव रिएक्टेंस था, ये तब का इंडक्टिव रिएक्टेंस था, ठीक है। R² मतलब 100 ही हो जाएगा सर, है ना। 10 ही आया ना हमारा, कहाँ गया भैया R कहाँ गया, ये 10 और ये भी 10, तो 100 मतलब ये क्या होगा बच्चों, 10√2 है ना, ये हुए। अब मेरा मकसद क्या है बच्चों, ये निकालना है करंट, तो E/Z, ठीक है। अब E दोनों समय 100 दिया है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है, तो समझ में आया। लेकिन ध्यान रखना मुझे LR सर्किट जो सीरीज में है उसका E लिखना है, वो कोइंसिडेंट है, दोनों 100 है इसलिए। लेकिन नहीं, हम लोग करंट किसमें से, सीरीज कॉम्बिनेशन में से पास हो रहा है उसके लिए निकाल रहे। तो अगर इसमें अलग देते तो कौन सा, ये जो है ना बच्चों, ये सीरीज वाला केस है ये, ठीक है। चलो करंट निकालना है बच्चों यहाँ पे, तो ये है मेरे पास E/Z, ये है मेरे पास 100 बच्चों, और Z है मेरे पास 10√2। तो मुझे लगता है अब आंसर मिल जाए, 0 0 कैंसल, तो I = 10√2 आंसर है क्या, नहीं है, मल्टीप्लाई 2 था। तो मैं इसको काम करूँ सर, √2 से मल्टीप्लाई, ये कहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइडेड √2 किया, क्यों, क्योंकि आपको पता लगेगा ये 10, ये √2, ये 2 आएगा बाहर, √2, ये 5 तो ये आंसर अपने पास होना चाहिए एम्पियर। 5√2 इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट है बच्चों।